Jawad, can you see me? Yes, sir. Good. Now, last time we discussed what is accounting. हमने किया था नंबर 1 किया था रिकॉर्डिंग, ठीक है? Yes. और इन रिकॉर्डिंग हमने आपसे कहा था कि यू विल प्रिपेयर अ बुक दैट इज कॉल्ड जर्नल, ठीक है? Yes, sir. जर्नल नाम था और जर्नल इज द नेम ऑफ अ बुक। जर्नल जो होता है आपका, जो रजिस्टर Yes, sir. होता है। Register वगैरह. मैंने आपसे कहा था क्लासिफाइंग, और इन क्लासिफाइंग हमने आपसे कहा था कि यू विल प्रिपेयर अगेन जर्नल लेजर, राइट? और Yes, नंबर sir. 3 आई टोल्ड यू आप इसके अंदर ट्राई करेंगे, समराइज करेंगे। व्हाट समराइजिंग, क्या? डेटा, ठीक है? और इसमें आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम बाद में बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? हमने पहले बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। Profit and loss. हाँ भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट, ठीक है? जब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो वो हमें बताएगा कि आर वी इन प्रॉफिट Or loss. or loss. Good. Very good, excellent. It means you have done my recording, you have seen it. Or in balance sheet, you will see all the financial position. ठीक है? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। यू आर टेलिंग मी एवरीथिंग माशाल्लाह। तो अब हम इसको इरेज कर दें। सर एक मिनट पिक्चर ले लें. आप रिकॉर्ड कर लें, लिख लें आप। नहीं मैं पिक्चर ले लेता हूँ, बाद में लूँगा. If you have any question, you can ask me, no problem. Just wait a minute. Now, fourth one is very important, right? आप जो बिजनेस कर रहे हैं, some people say कि we are doing the business for profit. Of course, we are doing business to earn profit, no doubt. लेकिन how can we earn profit? कैसे होगा profit हमारे पास? Unless ये number 4 is we make decision. This is the most important point of accounting. ठीक है? Not this one, not this one, not this. They do have some importance, but this is the most important point. यहाँ से you will decide कि क्या करना है. Should we carry on our business or stop, बंद कर दें, वाइंड अप कर दें. अगर तो हमने मेकिंग डिसीजन नहीं किया, ठीक है, टाइम टू टाइम, इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रिपेयरिंग आवर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, और फिर अकॉर्डिंगली हम डिसीजन नहीं ले रहे, तो फिर वी आर इन प्रॉब्लम, ठीक है? आप लंबे अरसे के बाद डिसाइड करेंगे तो पता नहीं कितना आपको लॉस हो चुका होगा। तो प्रॉफिट एक नहीं आया. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अकाउंटिंग में क्या है कि देयर आर 4 थिंग्स: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग डेटा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी मेक डिसीजंस। और डिसीजंस मैंने आपको बता दिया कि शुड वी कैरी ऑन या वी शुड वाइंड अप आवर बिजनेस। यहाँ तक तो क्लियर होगी ना बात, राइट? Shall I erase? Jawad, are you there? Can you hear me? यस सर. सर मेरा इंटरनेट मसला कर रहा था अभी. हाँ, बस यही प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं यहाँ से इरेज करके आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी, ठीक है? आर यू द ओनली वन इन काउंट्स? यस सर. सर साद अजवान है मेरे साथ. लेट्स सी कितने ज्वाइन करते हैं।
मेरी आप जो है वो यूनिवर्सिटी पे जाके मैं आज लोड कर दूंगा इसकी सारी की सारी थ्योरी, वो भी आप उठा लीजिएगा, ठीक है। देखने में तो 3-4 पेजेस हैं, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास पूरा 1 वीक है, स्लोली स्लोली आप इसकी स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग इक्वेशन में, राइट। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जो मेन आपकी है, जो मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो कहती है एसेट्स आर इज इक्वल टू योर कैपिटल एंड प्लस योर लायबिलिटी। ये एक्चुअली आपकी जो है मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें देखें आपने करना क्या है, ये एसेट्स क्या हैं, ये लास्ट टाइम हम आपको बता चुके हैं। ये कैपिटल और लायबिलिटीज क्या हैं आपकी, ठीक है। ये एसेट्स, ये हैं आपकी रिसोर्सेज, और ये किस नॉन वजह से, रिसोर्सेस। ये इनकी वजह से, ये हैं आपके सोर्सेस। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन मेन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कैपिटल मालूम करके दें, तो आपने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको थोड़ा सा जो है रीड्राइव करेंगे। हम करेंगे कैपिटल फाइंड आउट करना है ना, हमें हमें यस। कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो अब हम करेंगे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस सोर्स। लायबिलिटी। वाई? इसलिए कि देखें, आपकी ये जो एसेट्स है ना, ये हमेशा हमेशा बड़ा फिगर होगा, हमेशा हमेशा बड़ा फिगर होगा, और इट कम्स विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो ये सबसे बड़ा आपका फिगर होगा, तो इसमें से आपने लायबिलिटीज को मालूम किया, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा कैपिटल। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जवाब आप जो है वो मुझे लायबिलिटीज मालूम करके दें, अब अकाउंटिंग इक्वेशन रीड्राइव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एसेट्स माइनस कैपिटल। क्योंकि अगेन एसेट क्या होगा आपका, बड़ा फिगर है, तो बड़े फिगर में से आप छोटा माइनस करेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दे विल बी इक्वल टू योर एसेट्स। तो अगेन आपकी जो मेन है अकाउंटिंग इक्वेशन वो है ये, एसेट्स आर एक कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। और समटाइम्स आपको जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें वो चेंज करके दे देते हैं, वो ऐसे करके दे देते हैं, तो स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज कि ये क्या हो गया। तो आप ये याद रखिएगा कि फाइंड आउट क्या करना है, हमारे फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है वो अकॉर्डिंगली आप उसको सेट करेंगे, रीसेट करेंगे, रीड्राइव करेंगे। यहाँ कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। सर एक चीज पूछनी है सर, एसेट्स तो वो होते हैं ना जो हमारे पास प्रॉफिट होता है और हम नहीं उससे बेटा नहीं, बचाते हैं। मैं लिख रहा हूँ। देखिए एसेट्स जो होते हैं ना वो होते हैं आपके ओनर्स क्लेम। अभी हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आए, अभी तो हमारे पास कुछ चीजें रखी हुई हैं, कुछ चीजें हमारी हैं, कुछ हमारी नहीं है। जो हमारी अपनी है दे आर कॉल्ड एसेट, ठीक है। और जो हमारी नहीं है, जो हमारी मैंने आपसे कहा कि वो सोर्स है, तो एक सोर्स क्या है, एक सोर्स थी आपकी कैपिटल, तो कैपिटल क्या बनेगा, ओनर्स क्लेम। ओनर्स इन्वेस्टमेंट। और दूसरी सोर्स क्या थी, थोड़ी देर पहले बात हुई हमारी, लाइबिलिटी। क्या बात, लाइबिलिटीज। तो ये हमारा कहलाएगा आउटसाइडर्स क्लेम। हम कुछ चीजें जो हैं वो बोरो करेंगे, समटाइम्स हम लोन बोरो करेंगे, या समटाइम्स हमारे को जो बिजनेस में चीजें चाहिए
बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो हम जो है बोरो करेंगे, लोन लेंगे। उसमें बैंक भी आ सकता है, बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई हमारा रिलेटिव होगा, ठीक है, दादा चाचा मामू, वो हमें लोन दे देगा, कोई आपका फ्रेंड है जो आपको लोन देगा। लेकिन क्या है वो है आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, आप जो जनरल हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, उसमें हम ये कहते हैं कि लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया हमारा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे अकाउंटिंग में? लाइबिलिटी। आपने पे करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ जवाब, आपने एक असाइनमेंट काम करके देना है, तो आम लैंग्वेज में वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने आधे घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी मदर कह रही है जवाब मैं जा रही हूँ बाहर, आप जो है घर का ख्याल रखिएगा, तो ये क्या हो गया? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली अकाउंटिंग में जब हम किसी से लोन बोरो करेंगे, कोई और चीज हम उधार लेंगे इन शेप ऑफ मनी, मशीनरी, ठीक है, कोई भी चीज हम लोन के तौर पे लेंगे तो वो हमारी कहलाएगी लाइबिलिटी। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट में नहीं जाना है, अभी तो हमें जाना है कि हमारी सोर्सेस क्या है, हमारी रिसोर्सेस क्या है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। गुड। इसको अगर आपने नोट डाउन करना है आप कर लें, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ। ओके सर। और जब नोट डाउन कर लें तो आप बताइएगा, ताकि फिर मैं शुरू करूँ, वरना ऐसा ना हो मैं इसको इरेज कर दूँ। आप नोट डाउन कर लें शाबाश। सर मिटा दें। थैंक यू। अब हम कर क्या रहे हैं बेटा? हमने जो है वो आपको डेफिनेशन दे दी कि व्हाट इज एसेट, ठीक है। यस। लेकिन हमने टाइटल्स में जाने हैं कि एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखें, पहले मैंने लिखा यहाँ पे एसेट्स, और एसेट्स होंगे हमारे दो। एक होगा हमारा करंट एसेट्स, और एक होगा हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स। तो आप कहेंगे सर ये करंट एसेट्स क्या होता है? तो देखिए करंट एसेट्स ये होता है कि इट कैन बी चेंज इनटू कैश एनी टाइम। आपके पास प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, आप यस प्राइस सर। बॉन्ड लेके कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं, कैश ले लेते हैं। आपके जी पास सर। चेक होता है, वो बैंक जाते हैं, कैश ले लेते हैं। आपके पास चीजें होती हैं जो आप बेचते हैं एज ए बिजनेसमैन, तो जब आप वो कमोडिटीज को बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा। तो करंट एसेट्स कौन से होते हैं कि इट कैन बी चेंज इनटू कैश एनी टाइम। सेकंड, इसकी डेफिनेशन हम देते हैं कि they have a life of 1 year। लाइफ का मतलब क्या हुआ कि वो चेंज होते रहते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप चेक लेके बैंक गए, कैश आ गया, बैंक आपका कम हो गया, ठीक है, आपने गुड्स बेच दी। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, आप एग्जांपल देखिएगा, आपके पास कैश आया, कैश से आपने क्या किया? स्टॉक लिया, गुड्स लिए खरीदी। आपने, गुड्स को आपने बेच दिया, फिर दोबारा आपके पास क्या आ गया? कैश आ गया। कैश। ये क्या कर रहा है? ये अपनी जो लाइफ है वो चेंज होती जा रही है, 1 साल तक टिकता नहीं है ये। आप बिजनेस इसी का कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आप देखें,
आपके पास कैश है, आपने स्टॉक लिया, और इस दफा यू आर नॉट सेलिंग इट फॉर कैश, आप इसको क्रेडिट पे दे रहे हैं। तो जिस पार्टी को आप क्रेडिट पे देंगे उसको हम कहेंगे रिसीवेबल। क्या कहेंगे आप? रिसीवेबल। फ्यूचर में उससे आपने पैसा लेना है। आपके मोहल्ले में एक शॉप है ना, आप वहां जाते हैं, आप कहते हैं अंकल मुझे जो है 2 रजिस्टर दे दें। आप जब 2 रजिस्टर ले लेते हैं तो आपको रियलाइज होता है ओ ओ मेरे पास तो 1 रजिस्टर की पैसे हैं। तो आप उससे कहते हैं अंकल आप ऐसा करें मुझे 2 दे दें, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, दूसरा रजिस्टर का पैसे आपको दे देता हूँ, शाम को अब्बू दे जाएंगे, मैं जब दोबारा यहाँ से गुजरूंगा तो आपको दे दूंगा। तो उस वक्त तक के लिए आप जो है वो अंकल के लिए क्या है? रिसीवेबल है, आपने पेमेंट करनी है। फिर जब आप पे कर देंगे तो फिर दोबारा क्या होगा? वो कैश बन जाएगा, अंकल के पास कैश आ जाएगा। ये कैश ट्रांजैक्शन है। आपने कैश से स्टॉक लिया, स्टॉक को बेचा, कैश आ गया। यहाँ पे क्या है? कैश है, कैश से स्टॉक लिया ये इसकी तरह, लेकिन इस दफा आपने उसको क्या किया है? आपने उसको सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। सोल्ड किया आपने उसको ऑन क्रेडिट, फिर आपको वो दोबारा कन्वर्ट हो गया कैश में थोड़ी दिनों के बाद। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। गुड। इसको कॉपी कर लें, फिर मैं फिक्स एसेट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी कर लें इसको, ये अच्छी बात है कि आप साथ साथ कॉपी कर रहे हैं, वेरी गुड। और ये सारी चीजें आपको मेरी जो है अभी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा आपको यूनिवर्सिटी पे, तो वो सारी आपकी थ्योरी वहां पे मिल जाएगी, आपको सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी एक एक चीज की। अब पूरा वीक है, आप मजे से थोड़ा 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 करके इसकी स्टडी करते रहिएगा। सर डन हो गया। डन। यस सर। अच्छा, अब आप देखें फिक्स एसेट्स है आपका। फिक्स फिक्स एसेट्स हैं आपके। अभी डेफिनेशन क्या होगी आपकी फिक्स एसेट्स की? कि दे आर फॉर मोर देन 1 ईयर। एक ईयर से उसकी ज्यादा लाइफ होगी, ठीक है ना। और सेकंड में लिखता हूं तो और ये बात क्लियर हो जाएगी। दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। ठीक है। अब फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो आपके, थर्ड वन में यहां लिख रहा हूं, ये देखिएगा आप, दे आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज फॉर बिजनेस। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। देखिए आपने जो है वो मशीन खरीदी है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो अब देखें मशीनरी क्या हो गई आपकी? दे आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज फॉर बिजनेस। आप उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप अभी लेंगे और सेल आउट कर देंगे, नहीं करेंगे ना आप उसको सेल आउट, टाइम लगाएंगे। जब तक प्रॉफिट ना आएगा। गुड। फिर देखें दे आर फॉर मोर देन 1 ईयर।
ये जब आपके पास मशीनरी है तो आप इसको 3-4 साल चलाएंगे ताकि इसके पैसे वसूल हो जाएं और आपकी प्रोडक्शन हो जाए, ताकि जो है वो आपके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में ये काम आए। सेकंड, मैंने कहा दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। क्या है? इससे इसको मैच कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बिजनेस में यूज करने के लिए लिया था, तो हम ऐसा थोड़ी है कि दूसरे तीसरे दिन जो है वो इसको कर देंगे। फिर अभी मैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा तो आपको सेट हो जाएगा। आपको टाइटल्स याद करने होंगे, मैं ही देता हूँ। इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम है आप। सर सेकंड पॉइंट का थोड़ा बहुत समझना था कि हम उसको किस तरह कैश में जल्दी हासिल कर सकते, मतलब हाँ, आसानी से। देखें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी जो है सपोज करें एक सेल फोन नया लिया, ठीक है, क्या आप उसको फौरन 1-2 दिन में जाके बेच देंगे? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं बेचेंगे? ये वो तो हमने यूज करने के लिए खरीदा है। हाँ शाबाश, आप तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं ना, उस एसेट को, उस चीज को लॉन्ग टर्म में 3-4-5 महीने, एटलीस्ट 6 महीने आप उसको चलाते हैं। फिर कोई नया मॉडल आता है तो फिर आप उसके बारे में सोचते हैं। तो ये है वो चीज कि जब आप मशीनरी लेंगे तो देन एंड देयर आप उसको नहीं बेचेंगे, आप तो उसको लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हैं ताकि उससे जितना से ज्यादा क्या करें आप जो है वो बेनिफिट्स लें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लें आप उसको। अब ये क्लियर हो गई बात? यस सर। these three almost are same, they are connected to each other, ठीक है, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। बस थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है आपके लिए ताकि आपको याद रह जाए कि कोई एक चीज भी आपकी समझ में आती है तो आपको याद रह जाएगा कि व्हाट और फिक्स एसेट्स। अब मैं इसके टाइटल से लिखता हूँ, ये कॉपी कर लें आप। सर कॉपी कर लिया, मैं साथ साथ लिख वेरी लिया। गुड, एक्सीलेंट, यू आर डूइंग वेरी वेल यार, आई लाइक इट। बहुत कम ऐसे 3 साल में मुझे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स मिले। अभी O2 में माशाल्लाह आयशा हैं, बहुत गोली की तरह काम करती हैं। इसी तरह पहली बैच था मेरा, उसमें भी 2 स्टूडेंट्स बहुत तेजी से काम करते थे। वेरी गुड। देखें अब हमने जो है ये काइंड्स की, अब थोड़ा सा जो है वो हम डिटेल में जा रहे हैं। करंट एसेट्स की हम टाइटल्स लिख रहे हैं। ये टाइटल्स आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगी अकाउंटिंग। कैश तो आपको पता है भाई, कैश होता है, ठीक है। यस सर। इसके बाद जो होता है वो होता है हमारा कैश एट बैंक, यानी वो पैसा जो हमारे बैंक में है। बिजनेस आपको पता है आप कर रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, रॉबरी है, स्नैचिंग है, वो भी आपको देखना पड़ता है। फिर ये कि आप जो है एविडेंस के तौर पे चेक अपने पास रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के तौर पे, कि ऐसा ना हो कि वो मुकर जाए कि भाई हमारे को पेमेंट हुई या नहीं हुई। तो आप जो है बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और डीलिंग करते हैं बैंक के थ्रू। तो वो जो वहां पे पैसा रखा होता है वो भी आपका करंट एसेट्स, ठीक है। थर्ड वन जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो आप देखिएगा, ये है स्टॉक। स्टॉक क्या है वो डेफिनेशन आपको मिल भी जाएगी, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये स्टॉक का मतलब ये है कि गुड्स बॉट फॉर बिजनेस। बिजनेस, गुड्स बॉट फॉर बिजनेस, और यू कैन से रीसेल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर री क्यों वर्ड क्यों यूज किया है आपने? देखें होता क्या है मैं आपको बताऊं, मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूं ना, दैट इज माय स्टॉक। मेरा एक मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर पे जितनी भी मेडिसिन है ना वो मेरे लिए कहलाएंगी स्टॉक।
आर यू देयर जवाब? यस सर। ओके, देखिए सपोज करें कि आपका एक जो है वो शू स्टोर है, आपका एक शू स्टोर है, तो दुनिया भर के जितने भी शूज हैं वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? स्टॉक। स्टॉक। वेरी गुड। आपके भाई का एक जो है वो बहुत बड़ी माशाल्लाह स्टेशनरी की शॉप है, तो वहां पे जितने भी पेन पेंसिल्स रजिस्टर, ठीक है, बुक्स, जो कुछ भी हैं वो उनके लिए क्या कहलाएंगी? स्टॉक। शाबाश। क्यों कहलाएंगी? सर क्योंकि वो जो है वो मतलब वो तो जाके लेता है स्टॉक के उस पे जाके। ये देखें, ये गुड्स बॉट गुड्स फॉर बिजनेस बिजनेस, एंड गुड्स रीसेल। बॉट फॉर बिजनेस, हमने तो बिजनेस इसी का करना है ना। मेरा एक सीएनजी है, मेरा एक सीएनजी स्टोर है, तो वो जो गैस है वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? बिजनेस। ठीक है, स्टॉक कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? मैं उसका बिजनेस कर रहा हूँ। जब मेरे कस्टमर्स उसको अपने गैस स्टेशन पे आके ले जाएंगे, मैं दोबारा डलवाऊंगा, फिर बेचूंगा, फिर डलवाऊंगा, फिर बेचूंगा। तो ये हो गई आपकी स्टॉक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। क्या भाई? एक होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, थोड़ी देर बाद पहले बात हुई थी। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? टू whom goods सर होम डिलीवरी तो नहीं? are sold on credit। क्या हो गया? टू whom goods are sold on credit, यानी आप, मेरी मेरी एक शॉप है ना स्टेशनरी की, आप आए और आपने मुझसे जो है वो 4 रजिस्टर उधार ले लिए, 4 रजिस्टर उधार ले लिए, तो आप मेरे लिए क्या कहलाएंगे? ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल। शाबाश। क्यों? टू whom goods are sold on credit। मैंने जब बात को गुड्स बेची थी किसके ऊपर? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? उधार। उधार। वेरी गुड। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आप इसको कॉपी कर लें, मैं फिक्स एसेट की एक छोटी सी जो है वो छोटी सी लिस्ट लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लें आप, और ये डेफिनेशन के साथ लिखिएगा। डन सर। गुड। अब हम आ रहे हैं फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास जो है सपोज करें एक बिल्डिंग है जिसमें आपने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आपने जो है वो कोई मशीनरी खरीदी है, आपने अपनी बिल्डिंग में अपने क्लाइंट्स को बिठाने के लिए जो है फर्नीचर खरीदा, आपने अपने बिजनेस के लिए जो है वो व्हीकल्स लिए, गाड़ी में आप आना जाना कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस में व्हीकल लगा हुआ है। ये छोटी सी एग्जांपल है आपकी फिक्स एसेट्स की। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, इनमें से नन ऑफ देम कैन बी चेंज कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इजीली जो है कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बिल्डिंग में आपने इसलिए ली है कि आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म बिजनेस करें। आज ये ऐसा थोड़ी है कि आप एक दिन बिजनेस करेंगे कल बिल्डिंग को बेच देंगे। मशीनरी ली आपने, मशीनरी लिया आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि कल आप इसको बेच देंगे। फर्नीचर लिया आपने अपने ऑफिस को सेट करने के लिए, अब ये थोड़ी है कल बेच देंगे और जमीन पे लोगों को बिठाएंगे, नेवर, कभी नहीं होगा। आपने व्हीकल्स लिया अपने आने जाने के लिए, व्हीकल्स जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, आप ये थोड़ी करेंगे कि इसको कल ही बेच देंगे और चिंजी में सफर करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सर ये रीसेल भी नहीं हो सकती, मतलब इतनी जल्दी ये बिक भी नहीं सकती। नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं होगा। बिजनेस ये कॉस्टली रीसेल होगा के ना। लिए नहीं है। हम इसको 4-5 साल के बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है
और हमें लगता है कि जी वो इस पोजीशन में कंडीशन में नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, बेच देंगे, दूसरा ले लेंगे, वो लॉन्ग टर्म के बाद हो। ठीक है। अब आपने बिल्डिंग ली, तो बिल्डिंग में क्रैक्स आएंगे बहुत सालों के बाद। बिल्डिंग में जब उसकी व्हाइट वॉशिंग होगी, कलर खराब होगा बहुत सालों के बाद। मशीनरी आपको अपडेट लेनी है, जैसे सेलफोन की एग्जांपल मैंने दी, तो मशीनरी अगर कोई हाई टेक्नोलॉजी की है, अपडेटेड है, तो आप काफी टाइम के बाद लेंगे। फर्नीचर भी आपने अपने क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए रखा हुआ है। अब ऐसे थोड़ी है कि जो दूसरा जो नया डिजाइन आया फौरन ले लेंगे आप कहेंगे भाई बिजनेस कर रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए रखो, मुझे पैसा चाहिए, मैं अगर ये इन चीजों में पैसा लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये क्या होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम जा रहे हैं लाइबिलिटीज में। ये चीजें आपने याद कर लेनी है, तो होपफुली इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसी तरह अब आप जाएंगे करंट लाइबिलिटीज में। सबसे पहला होगा आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होगा? ट्रेड रिसेबल का रिवर्स। फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड। ठीक है, ये है आपकी करंट लाइबिलिटी। ऐसी पार्टी जिससे आपने क्या किया, सामान उधार खरीदा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना थोड़ी देर पहले, 2 रजिस्टर आपने मुझसे लिए, तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए आप क्या हैं? रिसीवेबल। नहीं, शाबाश, मेरे लिए आप रिसीवेबल हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और आपके लिए मैं क्या हूं? मतलब मैंने अगर आपको आगे दे दिया पैसा तो आपको कैश मिल जाएगा। नहीं, अभी दिए नहीं है, अभी दिए नहीं बेटा, अभी दिए नहीं है, अभी दिए नहीं है, अभी आप रजिस्टर लेके घर चले गए। उस वक्त की पोजीशन बताइए। उस वक्त की पोजीशन सर, एक तो हाँ, आपके लिए मैं क्या हूँ, आपके लिए मैं क्या हूँ? रिसीवेबल। नहीं नहीं नहीं, पहले आपने सही कहा था कि मेरे लिए आप रिसीवेबल हैं, मैंने आपसे लेना है, और आपको क्या करना है? देना है। आपने देना है। तो आपके लिए मैं सर रफीक क्या होंगे? पेबल होंगे। आपके लिए सर रफीक होंगे पेबल। फ्रॉम हूम गुड्स आर परचेज। किससे रजिस्टर खरीदे थे आपने? शॉपकीपर। मुझसे खरीदे थे आपने, तो मैं यस आपके सर। लिए पेबल हूंगा। ठीक है। और इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें होगा हमारा बैंक लोन। ठीक है, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट देंगे। दूसरा जो है वो होगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक लोन जो होगा वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा, काफी टाइम के लिए, 5 साल, 6 साल, 8 साल के लिए। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये एक फैसिलिटी होती है जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है कि आप 3 लाख रुपए निकाल लें, पेमेंट कर दीजिएगा। ये लॉन्ग टर्म है, ये जो है हमारी शॉर्ट टर्म है करंट लाइबिलिटी। ये 3 टाइटल्स आप फॉर द टाइम बिंग आप याद रखें। यहां तक मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? जी जवाब, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? नो सर। गुड। अब आपने 2 काम करने हैं बेटा। एक तो ये कि ये इस वीडियो को 2-3 दफा आप देख लीजिएगा, ये अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह रात तक। और जो मैं अभी आपको 1-1.5 घंटे के बाद भेजूंगा, एक ठीक ठाक किस्म की थ्योरी यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, वो थ्योरी जो है वो आपने जरूर याद करनी है, उसमें ये आधे से ज्यादा कवर हो जाएगा आपका। फिर आप चाहें तो मुझे पूछ लीजिएगा जो आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि इस टाइम में तो कॉपीज हमें मिली नहीं है, तो मतलब मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है हर सब्जेक्ट की ना, हर सब्जेक्ट की फ़ाइल बनाई हुई है बाकायदा, उस पर कंप्यूटर पेपर से काम किया हुआ है। गुड। अब आपने करना ही है, प्रिंटर है आपके पास? यस सर।
वेरी गुड। तो आपको जब मैं सेंड करूंगा ना, तो वो आप जो है वो उसका प्रिंट आउट निकाल के फाइल में लगा दीजिएगा। तो आपके पास थेरेपी की एक ठीक ठाक किस्म की फाइल बन जाएगी थ्योरी के हिसाब से। जब भी आपको टाइम मिले वो थ्योरी आप जो है रिव्यू करते रहिएगा। प्रैक्टिकल मैं आपको बोर्ड के ऊपर कराऊंगा, उस प्रैक्टिकल को बाद में आपने खुद करना होगा। जितनी भी थ्योरी है उसकी आपको फाइल वो मिल जाएगी, आप उसकी फाइल बना लें, आपके पास आ जाएगा मटेरियल, जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझे बता दें, वरना फिर हम वाइंड करते हैं। वो जी असल में सर। मुझे जूम का प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कट जाए लाइन। सर वैसे भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिमेनिंग मीटिंग टाइम 3 minutes 20 seconds। हाँ 3 मिनट्स लिखा हुआ आ रहा है ना। नहीं चले सर तो फिर यहाँ हम नहीं यहाँ है। पे, जी मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हुई तो मैं आपसे पूछ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप जो पूछना चाहते हैं पूछें, मोस्ट वेलकम। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है आप उससे पूछें। नहीं सर सही है। सर रिसीवेबल वो होता है जिससे हमने लोन लिया होता है, और हम उसके पेएबल होते हैं ना। रिसीवेबल वो होता है जिससे हमने लेना है, जिससे हम्म। हमने लेना है। हम्म। और पेबल वो होता है जिसको हमने देना है। तो बस फिर ये मैं रिपीट पूछना कर था। रहा हूँ, नहीं नहीं रिसीवेबल सर। वो होता है जिससे हमने लेना है, और पेबल वो होता है जिसको हमने देना है। ठीक है बेटा। सर चले ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी मंगल को होगी। और वो जो मैं अभी भेजूंगा उसको आप सुकून से देखिएगा, उसकी एक फाइल जरूर बना लीजिएगा ताकि आपके पास हर वक्त वो अवेलेबल रहे। ठीक है, और जब भी मेरी क्लास हो वो आपके सामने होगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है पहले आपके क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। ठीक है, सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। आप, हाफिज़। हाँ, आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा एनी टाइम। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।